दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। अभी कुछ देर पहले हमने आपको जो एसटीएफ ने कार्रवाई करी है, जो इतने लंबे समय से जो मांग उठ रही थी, वीडियो और वीपीडीओ जो भर्ती घोटाले की जो मांग उठ रही थी, आज उससे पर्दा उठा है और 6 लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी। 37 लाख रुपए तकरीबन इसमें बरामद हुए और अभी और कार्रवाई एसटीएफ की तरफ से होनी बाकी है। तो हमारे साथ यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष एस राजू जी मौजूद हैं। उनसे ही पूरा समीकरण के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ आपके सवाल भी लेंगे। जितने भी आपके सवाल हैं वो सवाल आप ज़रूर पूछिएगा। एस राजू जी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें समय दिया। सर, आज बड़ी कार्रवाई हुई है एसटीएफ के द्वारा और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शुरू से आप भी कह रहे थे कि कुछ ना कुछ आपको भी लगता है कि ब्लैक शिप्स इसमें, तो पूरा समीकरण बताइए सर, कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि एसटीएफ 2 दिन में तो ये सब चीज़ें कर नहीं सकती। आयोग की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिला, क्या कुछ प्रूफ उनको दिए गए, क्या कुछ रहा? क्योंकि अभी भी आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी और संतोष बड़ोनी जी का भी नाम इसमें आना बाकी है। जो उसमें वो तो लोग कहेंगे इसका। जब से जो एग्ज़ाम जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था तब से इसमें तो लोग मांग तो हो रही है इसका। तो मैंने एक बार रिजल्ट डिक्लेयर करने के पहले एक बार मैंने देखा था, उसका जो नक्शा वगैरह देखा था, मुझे भी डाउट आया कुछ लोगों का। इसलिए मैं स्वयं मन बना के गया कि इसमें कुछ तो ब्लैक शिप है, लेकिन कितना है दैट आई हैव नो आइडिया। तो इसके बाद जब ये जो मेरे पास आए थे, बॉबी पवार आए थे और एक लिस्ट भी मांगा था, भाई कौन कौन इसमें डाउटफुल है, लिस्ट दिया गया था 66 का, प्लस मेरी ओन लिस्ट भी थी। तो ये सब मिला जुला कर हम लोग कमीशन में लगभग 1.5 महीने में हम लोग यही काम में लगे हुए थे कि उनके पुराने रिकॉर्ड सबका काट डाला थे कि कब कब एग्ज़ाम लिखा था, क्या मार्क लिया है। पुराने 7-8 एग्ज़ाम को हम लोग निकाल कर दिए थे। और इसके बाद अल्टीमेटली हम लोगों ने 82 नाम भेजा एसटीएफ को एक 1.5 महीने के पहले इसका। हाँ, देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाता है कि व्हाट्सएप जिसमें 63 क्वेश्चन बाहर आया था, उसके बारे में तो पुलिस कुछ नहीं कह रहे हैं। सिमिलरली जो बाद में व्हाट्सएप उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। एक ही वो जो हमने भेजा है 82, उसी में कह रहे हैं कोई संदेह है उनका। तो उसकी वजह से लोगों ने अभी कार्रवाई की है इसको। तो जब ये मुझे एसटीएफ को रिपोर्ट मिला था कि इसमें कुछ गड़बड़ है जरूर, तो फिर मैं मंडे ही इसको, सोमवार को मैंने फैसला ले लिया था इसमें एफआईआर करना है। तो ट्यूसडे भी हमारे अंडर सेक्रेटरी वहाँ चले गए थे रायपुर थाने में करने के लिए। लेकिन इसमें एडवांटेज, इसमें प्रॉब्लम यह है कि वो अगर एफआईआर करेंगे वो गोपनीयता भंग हो जाता है। तो पुलिस भी चाह रहे थे थोड़ा देर कर रहे हैं इसको, ताकि वो पूरा प्लान करें, इसके बाद एफआईआर फेल हो जाए। सो ट्यूसडे से वेट कर रहा था वो एफआईआर, आके फ्राइडे में आके वो एफआईआर हुआ था इसका। तो अभी खुश है कि वो लोगों ने कुछ किया है। तो अगर ऐसा कोई रिंग काम कर रहा है उनको पकड़ना तो पड़ेगा उसका। सर, इसमें जो छात्रों का जो सिलेक्शन हुआ है, करीबन 916 इसमें भर्तियां थी, तो अब उन छात्रों का क्या होगा जो जिसमें सेलेक्ट हो चुके हैं? उनका बड़ा परेशानी है, भर्ती कैंसिल होगी कि नहीं होगी? इसमें अब आगे होने क्या वाला है? अभी कितने और लोग पकड़े जाने हैं? उनके बारे में क्या कहना, भर्ती कैंसिल होगी कि नहीं? देखिए, भर्ती तो अभी फिलहाल तो कैंसिल करना नहीं है इसको। इट डिपेंड्स ऑन द फाइनल रिपोर्ट जो पुलिस देंगे। किसी भी जब जांच चल रहा है उस समय कोई निर्णय तो लेंगे नहीं, फाइनल रिपोर्ट आने दें, इसके बाद लेंगे। चूँकि मैंने इतना छानबीन कर दिया और लिस्ट को बार बार, मैं अच्छी तरह जानता है इसमें अधिकांश लोग जो है वो मेहनत से पास भी किए हैं, बिकॉज उनको पुराना मार्क भी बता रहा है कि कैसा लोगों ने मार्क लिया। तो ऐसा नहीं कि हर आदमी फर्जी मारा उसको। मेरा अनुमान है कि 30-40 अब भी हो सकता है, जैसे मैं पहले भी कहता रहा इसका। तो लेट द पुलिस रिपोर्ट कम, जब फाइनल रिपोर्ट वो देंगे, जब फाइनल रिपोर्ट आने के बाद हम लोग निर्णय लेना पड़ेगा, भाई इसका री एग्ज़ाम होगा या जो केवल वो खाली बेड़े को निकालना पड़ेगा, उसके बारे में बात होगा इसका। तो आपको मतलब 30-40 के आसपास का अंदाजा इसमें लग रहा है कि 30-40 हो सकते हैं इसमें? हाँ, वही तो शुरू से मेरा अंदाज था कि जो मैंने चिन्हित किया था, वो जैसा वो जो बॉबी पवार ने आके जो 68 लाख थे, उसमें तो कई सारा वो जो ऐसे गरज में लोगों ने दिया होगा कि सही नहीं दिया उसमें। लेकिन जब मैंने उसको गहराई से देखा था, मेरा अंदाज़ है कि 30-40 से कुछ होना चाहिए इसका। उसको ऊपर वो ये 300-400 का ना होता है, ऐसे चढ़ा बढ़ा कह रहे हैं लोग। 82 नाम आपने दिए थे, तो एसटीएफ ने कितने नामों पर सैंक्शन किया था इसमें, जो 82 नाम आपने दिए थे? मैंने दिया 82 नाम, जो मेरे हिसाब से संदिग्ध होना चाहिए। लेकिन उन्होंने केवल 17 नाम उन्होंने आइडेंटिफाई किया उसका। 17 नाम को उनका मूवमेंट में कोई संदिग्ध है उसको। तो लेट देम फाइंड आउट पूरा वास्तव में हुआ क्या उसका। तो सर, ये कब तक पूरी जांच हो पाएगी? क्योंकि बच्चे हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट ने 70 दिन का टाइम दिया कि 70 दिन में पूरा निपटाओ। अब तो खैर 6 लोग इसमें पकड़े भी गए हैं, तो कब तक और इंतजार इसमें करना पड़ेगा? और
चूँकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 70 दिन बता दिया है, तो मैं तो मान के जा रहा है कि मैक्सिमम 70 दिन में वो लोग खरीदेंगे पुलिस वाले को। लेकिन आप ये मालूम होना चाहिए ऐसा नहीं है आज की बात है, पिछले 1.5 महीने से हमको और एसटीएफ की बात होती रहती है, बहुत सारा डेटा उनको निकाल कर हम लोगों ने, इसलिए इतने जल्दी वो पकड़ पाए हैं उसको। तो मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी इसको पकड़ लेंगे, बिकॉज वो जो एसटीएफ के जो अधिकारी है, वो डीआईजी है, वो पहले हरिद्वार में कर चुके हैं। वो हरिद्वार में जो फॉरेस्ट गार्ड होता है वो जानते हैं उसका। और सबसे ऊपर एक एडीजी है, वो एडीजी जो है वो सीबीआई में पहले काम कर चुके हैं, वो लोग जानते हैं कैसे जांच करना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो 1.5 महीने में वो लोग दें कुछ। ये लीक कहाँ से हुआ है, इसका अभी तक पूरे तरीके से खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि हो सकता है कुछ आपके अंदाज से कि आयोग के कुछ लोग इसमें शामिल हों, अंदर से कुछ लोग शामिल हों, क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं इसका। तो लेट अस सी कि कहाँ लीक हुआ है, बिकॉज जब पुलिस जाए, इंक्वायरी सीरियसली चल रहा है, उसमें कुछ कहना ठीक नहीं है इसका। लेकिन सर एग्ज़ाम से पहले ये लीक हो गया था पूरा का पूरा, तो कई बच्चे सवाल भी पूछ रहे हैं कि फिर ये दोबारा क्यों नहीं होना चाहिए? तो डिपेंड्स है ना, मतलब अगर लीक भी हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीक्स। एक होता पूरा दुनिया का पता चल गया है कि क्वेश्चन पेपर क्या है, और दूसरा अगर मान ली सीमित संख्या में कर दिए हैं, मतलब कुछ हमको निकल के आ रहा है केवल इन 30 लोगों को, 20 लोगों को पढ़ाया गया इतनी क्वेश्चंस, फिर तो वो सीमित हो गया ना वो। तो फिर तो हमको कॉमन सेंस का अप्लाई करना पड़ेगा। जब अगर मान लीजिए अभी जो 17 निकल के आए हैं, अगर मान लीजिए 20-30 भी आ जाता है, तो 30 के चक्कर में 917 लोगों को परेशान थोड़ी करेंगे इसको। तो हम तो देखेंगे कि यह सीमित है या नहीं है। अगर सीमित नहीं है तो फिर कैंसिल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर सीमित है। सीमित कितने तक माने सर हम, कि मतलब इतने लोग अगर होंगे तो तब उसके बाद दोबारा हो सकता है, कितना सीमित माने हम? नहीं, सीमित का मतलब पुलिस को तो ये पता चलेगा ना कि कौन कौन था उसमें। अगर मान लिया किसी रिसोर्ट में जाके क्या था, उसमें कौन कौन शामिल था, और एक ही जगह में होता है 2-3 जगह में हुआ था, ये देखना पड़ेगा ना। अगर वो पता कर पाते हैं फिर तो हम लोग उसको स्टडी करेंगे इसका, जब रिपोर्ट आना दें। क्योंकि इसके कारण जो है वो जो क्लर्क का एग्ज़ाम जो हुआ था, वो भी उनका डीवी नहीं हो पा रहा है, वो भी बड़े परेशान है, क्योंकि 2020 में उसका एग्ज़ाम हुआ था और 2021 में ये हुआ था, उनका अभी तक डीवी नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कम से कम हमारी भर्ती तो ना रुकवा, हमारा तो डीवी कर दो। वो तो मैंने फैसला ले लिया है कि वो जो बाकी है, चूँकि अभी इसमें जो कुछ निकल के भी आ रहा है मसाला, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि जो क्लरिकल कैडर का जो डीवी है वो अगस्त में निकाल देंगे, जब अभी एलटी को चल रहा है 28 जुलाई तक। इसके बाद एक एग्ज़ाम है, इसके बाद तो उसको डीवी स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, उसको जो क्लरिकल कैडर का स्टार्ट कर लेंगे। क्लरिकल कैडर स्टेनोग्राम में शुरू कर देंगे, इसके लिए वेट नहीं करेंगे हम लोग उसको। इसका मतलब इसकी जो जाँच का रिपोर्ट का वेट नहीं करेंगे अभी ना, अभी कोई फ़ायदा है नहीं इसका, जब बिकॉज वो जांच के रिपोर्ट तो उस तक कब आ जाए। 17 दिन तो दे रखे हैं कोर्ट ने, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1-1.5 महीने में दे देंगे, लेकिन वी डोंट वांट टू वेट फॉर दैट। तो वाई अननेसेसरली वेट फॉर समथिंग जो पता नहीं उसमें क्या क्या होगा इसका, कोई कोर्ट में भी जा सकते हैं। चलिए सर, कुछ लोगों के हम लोग अब सवाल लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बड़े परेशान हो रहे हैं कि एस राजू जी से बात कीजिएगा, उनके सवाल, हमारे सवाल ज़रूर रखिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वन दरोगा पेपर कोचिंग संस्थाओं के जरिए लीक हुआ है, तो सीमित तो मुश्किल ही होगा, यह सवाल भी कह रहे हैं, क्योंकि कोचिंग संस्था के नाम भी इसमें कई आए हैं। तो कोचिंग संस्था में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या मतलब ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि ये सीमित नहीं होगा, इसमें बहुत सारे धांधली हो सकते हैं। वो अब लोग मीडिया ट्रायल ना करें, लेट अस सी, लेट द पुलिस गिव अ रिपोर्ट। वी शुड नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन ना, लेट देम गिव अ रिपोर्ट। अगर हम लोग सिंसियर नहीं होते, हम लोग पहले एफआईआर करते क्यों उसका? हम तो सीरियसली ट्राई कर रहे हैं कि इसमें पकड़ना पड़ेगा इसको। अगर सीमित हो जाता अच्छा है, नहीं तो वो देखना पड़ेगा उसका। कुछ लोग देख रहे हैं यही हाल हुआ है वन दरोगा फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती का भी यही हुआ, भर्ती वो भी जो वन दरोगा भर्ती है, भर्ती में कुछ है तो नहीं है उसमें, तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन था, उसको तो हटा दिया गया, और क्या इसका। ठीक है, उसमें कोई लीक तो नहीं, लीक का ऐसा कोई मामला ऐसे वैसे अभी तक लीक का कहाँ हुआ यूकेएसएससी में? पहले बार हो रहा। इसके पहले एक बार लीक हुआ था, वो फॉरेस्ट गार्ड में, वो भी सेंटर से लीक हुआ था, एक सुबह ने किया था। सेकंड टाइम है ये बस। स्टेनो की 158 की ज्वाइनिंग कब होगी, ये भी सवाल पूछ रहे हैं जो स्टेनो। ये सब हम धीरे धीरे शुरू कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डीवी पहले कर देंगे बाबू को, इसके बाद स्टेनो को, इसके बाद इसको ऑलरेडी करेंगे उसको। उन पर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने पैसे दिए हैं, इस प्रकार के सवाल भी आ रहे हैं, अब उनका क्या होगा? ये पुलिस जांच का है कि वो लोग जेल तो जाएंगे, प्लस हम इनको बैन तो करेंगे। वो तो नॉर्मल बात हो तो करना ही पड़ेगा, जो करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो फॉरेस्ट गार्ड में हमने पकड़े थे,
उसमें भी 8 लोग तो कोर्ट में आदेश लेके आ गए हैं, लेकिन हम तो छोड़ने वाला नहीं है। हम तो कार्रवाई तो अभी भी उनके खिलाफ बरकरार रखें, भले वो कोर्ट से उनको छोड़ दिया होगा, किस कारण से छोटा है वो लंबा कहानी है का मतलब। ठीक। एलटी की चयनित सूची विभाग कब तक भेजेगा, ये सवाल भी आ रहे हैं। एलटी की चयनित सूची 28 तक डीवी है ना, 28 तक डीवी है, तो मतलब कम से कम इसके बाद 15-20 दिन लगता है उसका प्रोसेस करने के लिए। चलिए, लगभग सारे सवाल आ रहे हैं। एलटी भर्ती पर, अन्य परीक्षाओं पर इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा सर? एलटी भर्ती अन्य परीक्षाओं की बात कर ना, क्यों असर पड़ेगा? जैसे मैंने आप लोग कह दिया ना, जब लीक कह रहे हैं कि ये एक ही लीक हुआ ना, अगर फॉरेस्ट गार्ड में 2 ही लीक है तो अगला ये कहना गलत है कि हर भर्ती में घोटाला। ये तो ऐसे कहने के लिए नेतागिरी में लोग कह देते हैं, लेकिन हुआ कहाँ? इनफैक्ट जो नेतागिरी करते हैं उनको ये भी मालूम है कितना एग्जाम हुआ है। कहना बहुत आसान है कि हर भर्ती में हो रहा है। हर भर्ती में क्या हो रहा है इसका? लीक का मतलब 2 ही है। अब यूपी में देख लीजिए कितना लीक हुआ पिछले 2-3 साल में, वो तो लगभग 11-12 लीक हो गया था उसका। तो ऐसा नहीं है कि जो नेतागिरी के लिए सब कुछ कह सकते हैं कि हर भर्ती में धांधली है, लेकिन अब कुछ सर नॉर्मलाइजेशन पे कुछ सोच रहे हैं? अभी रिटायरमेंट है आपका, आप कुछ जाते जाते सोच रहे हैं कुछ स्वरूप बदला जाए आयोग का? ना, देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो हमको करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम ऑनलाइन बरकरार नहीं रखते हैं तब तक हम जल्दी नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन की वजह से ही वो हमारा भर्ती, अभी तक हमने 10-12 हज़ार कर दिया, किसी कमीशन ने इतना किया नहीं है, 10-12 हज़ार कर दिया है। ये इसका मेन कारण जो है ऑनलाइन है और नॉर्मलाइजेशन है। और ऑनलाइन करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही पड़ेगा उसको, तो नॉर्मलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। इतना कि नंबर ऑफ शीट कम करना पड़ेगा, 2-3 इस तरह कम करना पड़ेगा। 18 शीट वगैरह नहीं चलेगा, बस इतना ही है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बारे में देखिए, एक और चीज़ भी है, उसको जो लोगों को मालूम होना चाहिए, ये जो नकल माफिया है जो आप आज जो एक्सपोज हुआ है, यही लोग ऑनलाइन का विरोध करते हैं। बिकॉज ये लोग एक्सपर्ट है ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन के लिए दूसरी गैंग है। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाए, और ऑनलाइन एग्ज़ाम ना होने के लिए, अटैक करने के लिए एक ही अच्छा तरीका नॉर्मलाइजेशन ना हो जाए इसका। अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन पूरा दुनिया में हो रहा है। मुझे बताया जा रहा है कि सब रेलवेज में ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है। रेलवे ने ख़त्म नहीं किया, रेलवे ने साफ साफ कहा है यथासंभव लोग कोशिश करेंगे, अगर नहीं है तो हम इस तरह का नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ऐसे लिखा है। वो गलत फहमी है लोगों का कि आरआरबी ने ख़त्म कर दिया इसका। अभी सर कितनी भर्तियों की और डीवी होनी बाकी है अभी? क्योंकि बहुत सारी भर्तियाँ होंगी जिनकी डीवी होनी बाकी है और बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। नहीं, डीवी तो अभी ड्राइवर का और एलटी का और ये क्लरिकल कैडर का, बस, और ये स्टेनो और सचिवालय सुरक्षा का इनका डीवी होना है। तो जो बच्चे सर, क्योंकि जो मेहनती बच्चे हैं वो बड़े परेशान हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी इस बारे में कि जांच इसकी हो, जांच के वो खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम उनको ज्वाइनिंग मिल जाए। तो आपको उनके बारे में कहना है, क्योंकि बहुत सारे गरीब परिवार से भी आते हैं और यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं देहरादून में रह के, तो उनको एक बार बता दीजिएगा अपने माध्यम से कि क्या कुछ होने वाला है इसमें, क्या भर्ती कैंसिल होगी नहीं होगी, कितने % चांस है इसमें जाते जाते? देखो, ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी मेरे पास बार बार आते रहते हैं, वो भी जांच के विरुद्ध नहीं है। वो भी कहते हैं इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, सो जांच तो करना पड़ेगा। मैं भी शुरू से ही सोच रहा हूँ इसमें कोई गड़बड़ तो हुआ कुछ, लेकिन मेरे मानना है कि इसमें सीमित गड़बड़ हुआ है इसका। तो ये सीमित गड़बड़ नाउ डिपेंड्स ऑन द पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट में कैसा निकल के आता है, ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा फैल गया मामला, सबको मालूम हो गया क्वेश्चन पेपर, ऐसा नहीं लग रहा है इसमें ऐसा लग रहा है कुछ सीमित लोगों को पकड़ा गया, उनको जो पैसा दिए हैं उनको क्वेश्चन पेपर दिया गया था या आंसर दिया गया था। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि आंसर दिया गया, क्वेश्चन पेपर भी नहीं दिया गया जैसे वो। बहुत सारे उसमें जैसे वन दरोगा का अभी तक डीवी नहीं हुआ, 2019 की भर्ती इतनी लंबी क्यों लटक रही हैं सर? ये डीवी अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है, रिजल्ट जारी क्यों नहीं हो पा रहा है? कई ऐसी भर्तियां हैं। केवल वंदौरा में ना, वंदौरा में तो स्पेशल प्रॉब्लम था ना, वंदौरा लोग कोर्ट में गए थे, सहायक लाकर में तो हमने कैंसिल ही कर दिया। दे तो लगता है इसका, इसलिए कि उसमें फैसला लेना था इसका, अल्टीमेटली हमने फैसला ले लिया, सहायक लगा करके कैंसिल ही कर दिया है इसका। लेकिन वंदौरा में लोग कोर्ट में गए थे ना, हम लोग सोचना तो पड़ेगा इसका, बिकॉज दैट वाज अ सीरियस मैटर। तो फॉर्चुनेटली कोर्ट ने कह दिया आप इसको डिस्पोज अगर आप दोबारा लोग कोर्ट में गए हैं, और जो 10 लोग कोर्ट में गए हैं उनको राहत मिला है उनको, अगर लेकिन अभी तो फिजिकल तो उनको अभी हुआ ना, एक पिछले महीने, अभी इसको निकालेंगे इस बार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम जो आपके सवाल आ रहे थे लगभग हमने सभी सवालों के जवाब ले लिए हैं, और उम्मीद करेंगे सर अब आपका रिटायरमेंट भी है, जाते जाते एक बहुत अच्छा आप सौगात भी देके गए हैं कि
इस प्रकार की भर्तियां जो इसमें धांधली होती हैं, अगर धांधली होगी तो बक्सा इसमें नहीं जाएगा। लेकिन सर आप लोगों पर भी बार बार सवाल क्यों उठ जाते हैं कि भाई जैसे आप कमेंट बॉक्स में अभी मैं देख रहा हूं कि भाई एस राजू जी या संतोष बड़ोनी जी को पद से हटाओ और इनके होते हुए इतनी धांधली भी, आप लोगों पर क्यों सवाल उठते हैं सर इतने बार बार? हम लोगों पर सवाल उठने के लिए स्पेशली भदोनी के बारे में असल कारण इसका नकल माफिया है पीछे इसका, और कोचिंग माफिया है। ये कोचिंग माफिया नकल माफिया का प्रॉब्लम है, जब से भदोनी आए हैं तब से इनको वहाँ बहुत कर नहीं पा रहे हैं, बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है उन लोगों को, करना पड़ रहा है इसका। नहीं तो आम बात हो जाती है कि कभी कभी कोचिंग सीधा कोचिंग में ले लेते हैं लोग। यहाँ पुराने लोग हैं जो पहले भर्ती देखे हैं वो जानते होंगे, जब से भदोनी आए हैं तब से कैसा सुधार हुआ सब लोग जानते होंगे। तो इसलिए स्वाभाविक है, आजकल जो सरकारी नौकरी के बारे में कोई विश्वास तो करता नहीं है, हर आदमी सोचता है कि ये बेईमान है इसका। लेकिन असल कारण ये है इनके पीछे माफिया पड़ा हुआ है, वो चाहते हैं कि भदोनी ऐसे हट जाएं, और अनफॉर्चुनेटली ये बॉबी पवार भी उसमें शामिल हो गया। यू शुड रियलाइज दैट वो भदोनी के बारे में, भदोनी की ईमानदारी के बारे में उसको मालूम होना चाहिए, जानता भी है। लेकिन उसके जैसे फॉर एग्जांपल बॉबी पवार के कारण ही तो मानेंगे कि जो आज इतनी जो जांच इतनी आगे बढ़ी है और जो एसटीएफ की भी हेल्प उनको ली है, तो कहीं ना कहीं जो आज जो खुलासा हुआ है इतना बॉबी पवार का भी हाथ है इसमें। डेफिनेटली तो शुरू से वो आई वॉज नेवर अगेंस्ट हिम, बट जब वो किसी मामले को पैरवी करता है समझ से करना चाहिए। सब ऑनलाइन का कर रहे हैं, आई एम श्योर दैट ऑनलाइन के पीछे ये ऑफलाइन माफिया ही है, उसको ऑनलाइन को गोली मारने के। वो तो पूरी भारत में हो रहा है, जहाँ भी ऑनलाइन हो रहा है ये जो ऑफलाइन माफिया है ये जाके कुछ ना कुछ उसके खिलाफ बोल देते हैं। और जहाँ भी अभी भारत में 3 ही कंपनी है अच्छी कंपनी, और तीनों के खिलाफ जो है कुछ ना कुछ जैसे कहा जा रहा है कि वो NICT ब्लैकलिस्ट हो गया है, ब्लैकलिस्ट हुआ नहीं है, ऐसा बहुत प्रचार। ये नकल माफिया बहुत, उस समय ये बॉबी पवार को केयरफुल रहना चाहिए, उनको ये इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सोचना चाहिए कि वास्तव में नॉर्मलाइजेशन क्या है। बहुत सारा बच्चे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन तो हर जगह में चल रहा है, भारत सरकार में हर एग्जाम में चल रहा है इसका, तो इसका इशू नहीं बनना चाहिए इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। और उन बच्चों के लिए खासकर जिन्होंने ये एग्ज़ाम निकाला है वो पैनिक ना हुए, घबराएं मत बिल्कुल भी। सरकार साफ तौर पर कहना है कि भर्ती जल्दी से कैंसिल ये नहीं होने वाली है, जो बच्चे उन्होंने मेहनत करी है उनको ज़रूर इसमें ज्वाइनिंग मिली। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।